अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। आज हम जो नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे वो बड़ा ही खूबसूरत और डिसेंट सा नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई भी 8 इंच ली है और लंबाई भी 8 इंच ली है, यानी 8 बाई 8 का मैंने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया और इसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और लंबाई वाली साइड पर भी मैं 3 इंच पर निशान लगाते हुए फिर इन निशानों को आपस में मिलाकर यहाँ खूबसूरत सी एल शेप बना लूंगी। तो एल शेप बनाने के बाद इसके अंदर हमने राउंड शेप को ड्रा करना है। तो बिल्कुल मुझे नेक यहाँ छोटा ही देखे तैयार करना है। मैं नेक की मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेती हूँ। आप नेक को जितना बड़ा करना चाहते हैं आप इसकी मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। इसे मैं हल्की सी देखिए हल्के हाथ से राउंड शेप देंगे। जब ये राउंड शेप अच्छे से वाजिया हो जाए तो फिर हम इसे जरा वाजिया कर लें। अब ये राउंड शेप ड्रा हो गई है। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मैं मार्जिन दूंगी यहाँ मैं हाफ इंच का मार्जिन दूंगी। यहाँ आप 1-1 इंच का मार्जिन भी दे सकते हैं। ये अंदर की तरफ चला जाएगा जो कि इजाफी होगा, ये आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ भी ज्यादा चौड़ाई में मार्जिन नहीं रखूंगी, कम ही रखूंगी। तो यहाँ मैं सारा हाफ इंच पर निशान लगाते हुए निशानों को आपस में ऐसे मिलाकर एक और राउंड शेप को ड्रा कर दो। अब ये सारा राउंड शेप में हमारा नेक तैयार हो गया। अब ऊपर से रखते हुए नेक को नीचे वाली राउंड शेप में हम यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से रखते हुए, और अब नीचे की तरफ यहाँ देखें 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाएंगे। अब जो 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया था देखिए वहाँ हम ऐसी थोड़ी सारी रेब रखते हुए यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। और अब नेक के नीचे वाली साइड पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए फिर जो रेब में हमने देखिए लाइन लगाई है इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए ऐसे एक रेब में एक और लाइन यहाँ लगा देंगे। अब जो लाइन हमने यहाँ लगाई है यहाँ देखिए ये टोटल 3 इंच की। अब इसके मिड में 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अंदर वाली साइड पर हम यहाँ 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे, यानी कि 0.2 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे हल्की सी देखे दोनों किनारों से नोक वाली शेप में एक शेप ड्रा कर देंगे जो दोनों तरफ से देखें इसकी नोकों के साथ मिल जाएगी और सेंटर से देखें इसमें उभार है। बिल्कुल इसे हल्की सी ऐसे अंदर की तरफ से राउंड शेप दे देंगे। अब ये देखिए ये हमारा सारा पैटर्न अंदर वाली साइड से ड्रा हो गया। बाहर वाली साइड पर सेम हम जितना हमने ऊपर नेक का मार्जिन रखा था इतना ही हम मार्जिन यहाँ बाहर वाली साइड पर भी देंगे हाफ इंच का। और फिर इन तमाम मार्जिन को मिलाकर बिल्कुल सारा मार्जिन देखें अच्छे से आपस में मिलाकर ड्रा कर देंगे और हमारे नेक की सारी स्केच तैयार हो जाएगी। सारे नेक यहाँ हमारा देखे तैयार हो गया। अब यहाँ क्रॉस के निशान लगाएंगे और अपने नेक को नीटनेस के साथ हम कट कर देंगे। तो पहले हम इसे बाहर वाली साइड से नीटनेस के साथ कट करेंगे और फिर हम इसे अंदर वाली साइड से। तो यहाँ देखें नेक को हम अलग से कट करेंगे और नीचे से पैटर्न को हम अलग से कट करेंगे और सेंटर में जो हाफ इंच का नेक था वो हमारा मार्जिन देखे रहेगा। तो बिल्कुल जैसे जैसे हमने ड्रा किया था इसे कट करने के बाद ये देखिए इसकी कुछ ये शेप आई। अब हमने इसे डायरेक्ट शर्ट के ऊपर अटैच करना है। तो शर्ट का मिड बनाते हुए अच्छे से हम इसे आयरन करके पेस्ट कर दें। यहाँ देखिए मैंने आयरन करके पेस्ट कर दिया। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और नीचे वाला जो डिजाइन है जहाँ हमने डिजाइनिंग करनी है वहाँ इसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक रखते हुए बाकी इजाफी फैब्रिक जो है इसे रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद इसके सारे किनारे देखें जो है हम सिर्फ किनारों पर एक एक कट लगाएंगे। तो इसके देखें जो सारे किनारे हैं इन सारे किनारों पर हम अच्छे से यहाँ कट लगा दें। तो कट लगाने के बाद अब ये ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है और कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होती, तकरीबन 40-50 रुपए की आती है, जिससे बहुत सी डिज़ाइनिंग हमारी हो जाती है। और ये देखें ये थोड़े थोड़े एजेस जो होते हैं इन्हें नीटनेस के साथ अंदर की तरफ कवर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। इससे बहुत ही ईजी कोई भी डिज़ाइनिंग अगर आप बनाएं तो वो बड़ी ही ईजी तरीके से देखे कवर हो जाती है और बड़ी ही आसानी के साथ देखे सारी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है। अब इस सारी देखें हम ग्लू स्टिक को हाफ एजेस के ऊपर लगाते जाएंगे और इसे फिंगर की मदद से अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे और नीटनेस के साथ ये सारी देखें फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी। और जब बाद में हम इसे आयरन करके लॉक करेंगे तो आप इसकी फिनिशिंग चेक कीजिएगा कितनी नीट और कितनी खूबसूरत आएगी और ये लॉक हो जाएगी, बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। यहाँ देखें इसके एजेस कितने खूबसूरत अंदर की तरफ कवर हुए हैं, कोई भी कहीं भी देखे कोई भी ढीलापन नहीं आपको। अब हमने ये सारा देखे तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए बिल्कुल मैं स्ट्रेट फैब्रिक लूंगी जिसकी चौड़ाई में 2 इंच लूंगी और लंबाई में देखिए अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। बिल्कुल ये स्ट्रेट पट्टी है और इसे ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाकर एक राफ पट्टी तैयार कर देंगे। तो यहाँ देखें ये पट्टी हमारी सारी स्टिच होने के बाद तैयार हो गई है। अब हमने जैसे इसे अटैच करना है उसके अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डोरी कट करूँगी मैं 3.5 इंच पर और एक करूँगी 3 इंच पर और एक करूँगी 2.5 इंच पर। यूँ मैंने 3 साइज़ में ये डोरी देखिए कट कर लिया। अब सबसे पहले बिल्कुल इसके सेंटर में हम डोरी को अटैच करेंगे। तो जो डोरी मैंने 3.5 इंच की देखें कट की थी सबसे पहले सेंटर में हम उसे लगाएंगे। उसके बाद दूसरी साइडों पर उसके सारा यहाँ फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ऊपर से हम देखें इसके ऊपर चढ़ा कर लगाएंगे और नीचे से हम हाफ इंच का दोनों तरफ गैप छोड़ेंगे। तो यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही हम सेंटर में एक पट्टी और दो पट्टियाँ इसकी इस साइडों पर हम ऐसे ही अटैच करेंगे। तो ऊपर से हम पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर देखें चढ़ाएंगे जैसे मैंने चढ़ाया और नीचे से हम यहाँ हाफ इंच का गैप देंगे। बाद में जो अंदर की तरफ इजाफी फैब्रिक होगा इसे हम कट करके अपने राउंड नेक की शेप को वाजिया तौर पर देखें
बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ देखें ये आयरन करके कुछ ये फॉर्म में आ गई है, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब यहाँ हमने नेक को तैयार करना है, तो नेक को यहाँ मैं ऑर्गेन्जा का पीस लूँगी, बिल्कुल नेक के अकॉर्डिंग ही मैं लूँगी और बिल्कुल इसके एजेस भी सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ सारे फ्रंट वाली साइड पर नेक के सारा यहाँ ग्लू स्टिक लगा देंगे और जो हमारा ऑर्गेन्जा का पीस है इसे ऊपर रखते हुए अच्छे से इसे यहाँ आयरन करके फिक्स कर देंगे। अब हमने नेक को देखें स्टिच करना है, तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम सिलाई को अच्छे से चला देंगे और अपने सारे नेक को स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद हाफ इंच से भी कम का मार्जिन रखते हुए इजाफी फैब्रिक जो है वो सारा हम रिमूव कर देंगे और अपने नेक को नीट लुक दे लेंगे। अंदर वाली साइड पर जो हमने एजेस रखा था उसे हम हल्के हल्के सारे कट लगाएंगे और जो ऑर्गेन्जा का पीस है उसे हम बाहर की तरफ टर्न करेंगे। यहाँ ज्यादा एजेस नहीं रखेंगे वरना वो टर्न होने में परेशान करेंगे। अंदर की तरफ टर्न करने के बाद यहाँ रैंडमली हम सारा देखें यहाँ ग्लू स्टिक को लगाएंगे और अपना ऑर्गेन्जा के पीस को अच्छे से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे और आयरन करके इसे फिनिशिंग लुक दे लेंगे। तो यहाँ देखिए ऐसे सारा मैं लगाकर इसे ऐसे पेस्ट कर दूंगी और बाद में जब इसे आयरन करेंगे तो देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ ये आई। अब इसकी साइडों से जो अजाफी ऑर्गेन्जा का पीस है वो सारा रिमूव कर देंगे, जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि हमारा हैंड स्टिच में कवर हो। तो मैं यहाँ तकरीबन 1-1 इंच का छोड़ के बाकी सारा देखे रिमूव कर रही हूँ, ये हमारा हैंड स्टिच में इजीली कवर हो जाएगा और बड़ी ही खूबसूरती के साथ देखिए हमारा सारा नेक तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए जब हम इसे आयरन करेंगे तो इसकी फाइनल लुक कुछ ये आएगी जो कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अब देखेंगे हमने इसे यहाँ से स्टिच करना है, लेकिन स्टिच करने से पहले मैं इसके राउंड वाली शेप पर यहाँ लेट्स को अटैच करूंगी। तो ये 0 की शटल की मेरे पास लैस है, एक साइड पर इसके कट वर्क है, दूसरी साइड पर इसके एजेस जिस तरफ है वहाँ हम सारे ऐसे कट लगाएंगे। तो कट लगाते हुए हम इसे नेक पर अटैच करेंगे। तो नेक को उल्टा रखेंगे और यहाँ सारा इसके किनारे किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए जिस साइड से हमने लेस को देखे कट लगाए थे वहाँ उसको रखते हुए इसके ऊपर बिल्कुल राउंड में अच्छे से घुमा देंगे। तो ये देखिए कट लगाने से ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ और ईजीली देखिए सारे राउंड में अच्छे से घूम जाएगी और इसमें कोई भी खिंचाव वगैरह नहीं आएगा। और इजाफी लेस हम कट करके आयरन करके फाइनल लुक दे लेंगे। तो यहाँ देखिए अब बारी आती है इसे स्टिच करने की। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले नेक के किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे और लेस को भी अच्छे से अटैच कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले जो डिजाइनिंग हमने बनाई थी उसे हम बिल्कुल सेंटर से रखते हुए अच्छे से किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ जहाँ से सिलाई हमने स्टार्ट की थी वहीं लाकर इसे बंद करके इसे फाइनल लुक दे लेंगे। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट स्टिच होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आया है जो कि बड़ा ही खूबसूरत लुक दे रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रियल। बिल्कुल ये सिंपल सा और डिसेंट सा नेक हमारा तैयार हुआ था जिसे आप भी बना सकती हैं बेहद आसानी के साथ। बिल्कुल इजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया और कोई भी देखें चीज़ इसके बाहर की तरफ शो नहीं हो। और उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।